हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब सुखदेव जी राजा परीक्षित से बता रहे हैं, नारद और ब्रह्मा जी के संवाद की कथा कर रहे हैं। कह रहे हैं, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा, इस संसार का क्या लक्षण है, इस संसार का आधार कौन है, इसका निर्माण किसने किया है, और इस संसार का प्रलय कैसे होता है, इस संसार किसके अधीन है, वास्तव में जो सत्य है वो आप मुझसे कहिए। आपको सब पता है, जो हो चुका है, जो होने वाला है और जो होगा, सब आपको पता है। नारद जी और कहा, हे पिताजी, आपका आधार कौन है, आपका स्वरूप क्या है, आप ही पंचभूत प्राणियों की रचना करते हैं, कितनी अद्भुत बात है, ये सब आप कैसे करते हैं, मुझे सब समझाइए। नारद जी का प्रश्न शुरू करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, हे बस, तमाम जीवों का कल्याण के लिए करुणा से भरा है, जिससे भगवान के गुणों का वर्णन है, इसलिए ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा। तमाम जीवों का कल्याण होगा, अकेला तुम्हारा नहीं, संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। ये सब सत्य है, क्योंकि हमारे ऊपर भी तत्व है जिसे भगवान कहते हैं। जब तक वो जानने में नहीं आता है, तब तक सृष्टि में परमात्मा मैं ही दिखाई देता हूँ, मेरा प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। अतः मैं उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मैं भी उनके प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। आगे कह रहे हैं कि राम, ये बात तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, राम संचिदानंद दिनेसा औन्नहतः मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। और सब कर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपत सोई। और जगत प्रकाश और सब कर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपत सोई। और जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धानु। जैसे बता रहे हैं, परमात्मा का जो प्रकाश है वही माया है, पर जीव माया से मोहित होकर के अपने को जगत गुरु मान लेता है। माया तो दुर्लभ है, भगवान के सामने टिक नहीं सकती है, परंतु भगवान को माया देख करके भाग जाती है तो उनको क्या परेशान करेगी। बता रहे हैं, भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे, उनके नाभि से एक कमल निकला जिसमें हमारी उत्पत्ति हुई। वेद नारायण प्राण है, वही प्रतिपादन करते हैं, देवता भी नारायण के अंग है, यज्ञ भगवान भी नारायण की प्रसन्नता के करने में आता है, यज्ञ से ही लोक की प्राप्ति होती है, सब नारायण में ही समाया हुआ है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये सत, रज और तम तीन गुण धारण करते हैं। माया के द्वारा ये तीन गुण धारण करते हैं, रजु गुण धारण करते हैं तो ब्रह्म स्वरूप जो मैं हूँ उत्पत्ति करते हैं, सत गुण धारण करते हैं तो पालन पोषण करते हैं, और तमो गुण धारण करते हैं तो संहार करते हैं। वो अलग अलग रूप में प्रकट हो करके अलग अलग कार्य करते हैं, जबकि एक ही है। बता रहे हैं, अहंकार से विकास होने के कारण आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश में विकार के कारण वायु पैदा हुई, वायु से विकार से तेज की उत्पत्ति हुई, और तेज से विकार से जल की उत्पत्ति हुई, जल से प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी सारी सृष्टि अहंकार से प्रकट हुई है। कह रहे हैं, जब पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, तीन गुण सब मिल करके 19 तत्वों में खुद के रहने के लिए, भोग के लिए साधन रूप में शरीर की रचना नहीं कर पाए, तब भगवान उसमें शक्ति के रूप में प्रवेश किया, तब 19 तत्वों में एकता हुई। भगवान और ब्रह्मांड दोनों की रचना की है। पिंड और ब्रह्मांड
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।